स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.13 फ्रॉम पेज नंबर 60 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ वाटर। The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate Went Hoff factor and the dissociation constant of the acid. ठीक है, आपके पास 0.6 ml वॉल्यूम का एसिटिक एसिड 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, जिसकी डेंसिटी कितनी बताई गई है 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आपने 1 लीटर वाटर में 0.6 ml एसिटिक एसिड ऐड किया तो उससे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिप्रेस हो गया 0.0205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस केस में आपने वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताना है। दैट मीन्स कि आपने आई की वैल्यू बतानी है, वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड बताना है। दैट मीन्स कि आपने के ए की वैल्यू बतानी है। राइट, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपने 11th क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम वही टेक्निक जो है यूज करेंगे। राइट, पहले हम वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्व करते हैं। राइट, तो वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, दीज आर दी फॉर्मूला। तो वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इससे वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। फिर उस वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को जो है हम यहाँ पे पुट करके जो है ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फाइंड आउट करने के लिए। राइट, जब हम ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। राइट, उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को देन हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे और वी विल गेट द आंसर। राइट, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर के लिए हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो देखना होगा। राइट, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास 0.0205 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करती हूँ तो सेम ही वैल्यू आएगी। राइट, 0.0205 केल्विन आ गया। राइट, अब हमने कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो देखना है। कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट इसे हम डेल्टा टीएफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कैसे निकल सकती है, के एफ इंटू मोलैलिटी की हेल्प के साथ। राइट, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज नन अदर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप साथ में लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमारे पास ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर आप देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है ये कम अमाउंट में है। ठीक है, तो ये एज ए सॉल्यूट कंसिडर होगा। वाटर जो है इसको हम सॉल्वेंट लेके चलेंगे। राइट, दो कंपोनेंट है, तो मैं जो कंपोनेंट ए है वो वाटर को अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट नोटेशंस जो है वो आपको इजीली समझ आ जाए। और कंपोनेंट बी जो है वो मैं एसिटिक एसिड को अज्यूम कर लेती हूँ। राइट, तो जहां पे भी हमारे पास सबस्क्रिप्ट ए, दैट मीन्स अगर मैं डब्ल्यू ए की बात करती हूँ तो मैं मेनली एक्चुअल वेट ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ। डब्ल्यू बी में मैं एक्चुअल वेट ऑफ एसिटिक एसिड की बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल मास ऑफ एसिटिक एसिड बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एक्चुअल मास हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो हमारे पास डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का क्या रिलेशन आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.06 ग्राम पर ml। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इक्वल टू 0.6 ml। तो मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मास आप एक साइड रख लो, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इंटू वी हो गया। सो मास इक्वल टू, मास हमारे पास कितना आ रहा है, डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml इंटू 0.6 ml। ठीक है, ml के साथ ml कैंसिल हो गया। सो जब आपने 1.06 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 0.636 ग्राम, राइट। अब हम मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास को मैं MB के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH आएगा, राइट। सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, 3 हाइड्रोजन एटम है, इंटू 3 हो जाएगा, प्लस अगेन एक कार्बन एटम आ रहा है 12 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो हम 16 ग्राम पर मोल इंटू 2 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल। सो 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 1, सो ग्राम पर मोल कॉमन निकालिए। सो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, योर आंसर इज 60 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हैं। सो N सबस्क्रिप्ट B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देख रहे हैं, दैट मीन्स एसिटिक एसिड देख रहे हैं। एक्चुअल मास हमने कितना निकाला है, 0.636 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया, मोल इनवर्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। सो NB इक्वल टू 0.636 डिवाइडेड बाय 60, योर आंसर इज 0.0106 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए आपके पास। अब हमने मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है। अगेन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, 1 लीटर है। ठीक है, आपने ये जो 1 लीटर वॉल्यूम है, इसको आपने मास में कन्वर्ट करना है। अगेन मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये वाटर के लिए है। अब ये जो यहाँ पे लीटर है, इसको मैं ml में कन्वर्ट कर लूंगी, 1000 ml आ गया। अगेन हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया, राइट। सो डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम 1000 ml है। ठीक है, सो ml के साथ ml कैंसिल कर दिया, राइट। नाउ अब हमने 1 ग्राम को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 1000 ग्राम। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो केजी में चाहिए, तो आई नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो ये 1 kg बन गया, राइट। अब आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलैलिटी को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 0.0106 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1 kg आ गया, राइट. सो obviously 0.0106 divided by 1, your answer will be molality equal to 0.0106 मोल पर kg आ गया. मोलैलिटी निकाल ली है. kf की वैल्यू आपको वाटर के लिए याद रखने की जरूरत है, 1.86 केल्विन kg पर मोल. अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे. सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी के एफ इंटू एम. ठीक है. अब के एफ की वैल्यू इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल. मोलैलिटी 0.0106 मोल पर केजी. केजी के साथ केजी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मोल के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास केल्विन में आएगी, 1.86 इंटू 0.0106. योर आंसर विल बी 0.0197 केल्विन, राइट. अब हमारे पास ये कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी आ गया है, राइट. ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी हमारे पास गिवन है. वेंट ऑफ फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 केल्विन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट 0.0197 केल्विन. केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो गया, राइट. जब आपने 0.0205 को 0.0197 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी आई इक्वल टू 1.041. Vent of factor for acetic acid in water solution is 1.041. अब हम जो है डिसोसिएशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. डिसोसिएशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ solute divided by normal moles of solute. अब हम पहले एसिटिक एसिड डिसोसिएट कैसे कर रहा है ये देखते हैं. सो एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स एस, ठीक है, CH3COOH. ये हमारे पास डिसोसिएशन शो करता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में, राइट. अब इनिशियली मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास डिसोसिएशन नहीं हुई, ठीक है. उस टाइम पे एसिटिक एसिड की मोलैलिटी कितनी आ रही थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, मोलैलिटी हम M अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. और ये जो है हमारे पास 0 आयंस बने हैं, ठीक है. आफ्टर डिसोसिएशन मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास x मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट करके, अगर x मोल जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड के एसीटेट आयंस कितने बनेंगे, M x. मोलैलिटी ऑफ एसीटेट आयंस इनटू डिसोसिएशन आयंस, ठीक है. और ये भी हमारे पास mx ही बनेंगे, राइट. एंड अब यहाँ पे देखा जाए इनिशियल मोलैलिटी हमारे पास m थी, उसमें से mx जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास डिसोसिएट कर गए. सो ये क्या हो गया, माइनस mx, ठीक है. m हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट विल बी 1 माइनस x. इतने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो हैं हमारे पास रिमेनिंग रह गए आफ्टर डिसोसिएशन. ओके, सो टोटल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आ जाएंगे, दैट विल बी, डिसोसिएशन के बाद हमारे पास जो एसिटिक एसिड के मोल्स बचे हैं वो हैं M1 माइनस एक्स प्लस जो एसीटेट आयंस बने हैं MX प्लस H पॉजिटिव
आयंस, ये भी mx आ गए, राइट। ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन इसको मैं m माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स ले लूंगी, ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा समझना। सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। m प्लस एम एक्स जो है आपके पास रिमेनिंग रह गया। सो इसमें से अगेन आप m कॉमन निकाल लो। सो 1 प्लस एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई टोटल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की। अब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमने x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हम वेंटर फैक्टर वाला लगाएंगे, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास ऑब्जर्व्ड मोल कितने आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स बाय नॉर्मल मोल्स ऑफ सोल्यूट। नॉर्मल मोल्स मतलब इनिशियली हमारे पास कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई है, राइट। ये m जो है m के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो I इक्वल टू 1 प्लस x आ गया, राइट। अब x जो है वो आप एक साइड रख लोगे, I की वैल्यू पुट की आपने 1.041, ठीक है। ये 1 जो है दूसरी साइड जाके माइनस का जाएगा, सो -1। x इक्वल टू 0.041 आ गया। दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ रही है, 0.041, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि हमने Ka की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारे पास एसीटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। इनकी आप कंसंट्रेशन लोगे डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास रिएक्टेंट CH3COOH आ गया, ओके। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने इन तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो पहला है हमारा CH3COOH, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन कितनी ऑब्जर्व हुई थी, M1 माइनस एक्स, यही थी। M इज मोलैलिटी 0.0106 इंटू 1 माइनस x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.041 आ गया, ठीक है। ये जो है आपके पास मोल पर केजी है, ठीक है। इसको आप मोल पर केजी भी लिख सकते हो या फिर मोलल भी लिख सकते हो, राइट। नाउ अगर हम देखें, अब इसको सॉल्व करें, सो 0.0106, ठीक है, 1 माइनस 0.041, योर आंसर इज 0.959 मोलल। सो 0.0106 into 0.959, your answer is 0.0102 मोलल। नेक्स्ट एसीटेट आयंस आएंगे। सो CH3COO नेगेटिव, ठीक है, इसका MX, ठीक है। अब मोलैलिटी दैट इज 0.0106, ठीक है, ये भी हमारे पास मोलल है इंटू x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.041। तो जब आपने 0.0106 को 0.041 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलल। सेम ही हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी mx, दैट इज अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलल आ गया, राइट। अब हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। सो Ka इक्वल टू, हमें एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन देखनी है 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट, इंटू H पॉजिटिव दैट इज 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, नाउ एसिटिक एसिड कितनी कंसंट्रेशन में है, 0.0102। तो जब आपने 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ को अगेन 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 1.892 इंटू 10⁻⁻⁷ बाय 0.0102,
तो के ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आपने 1.892 को 0.0102 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 1.86 इंटू 10 रेज टू पावर -5। यहाँ पे भी हमारे पास मोल पर केजी था, यहाँ पे भी मोल पर केजी था, राइट। सो मोल पर केजी इंटू मोल पर केजी, हमारे पास मोल स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन मोल पर केजी। तो एक मोल पर केजी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम रफ में इसको करके दिखाएं, मोल पर केजी एक की कंसंट्रेशन के यूनिट्स, मोल पर केजी दूसरी की कंसंट्रेशन के यूनिट्स, डिवाइडेड बाय मोल पर केजी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन के यूनिट आ गए, ठीक है। ये एक के साथ कैंसिल हो गया। सो आपके पास के ए के यूनिट क्या आ गए, के ए इक्वल टू मोल पर केजी, ठीक है। दैट मीन्स कि आप इसको मोलल भी कह सकते हो। के ए के यूनिट क्या आ गए, 1.86 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मोलल,